नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे समुद्र क्लासेस में स्वागत है और आज एक जबरदस्त टॉपिक लेकर चले हैं जिसका आप लोगों को इंतजार था। आप देखते ही होंगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीएसएससी सीजीएल। ये पता है क्या होता है बीएसएससी सीजीएल? अभी जो बिहार में सचिवालय सहायक का 1400 समथिंग पोस्ट निकला है उसके लिए है। और इसमें आपका सिलेबस जो है 75 पूछेगा मैथ रीजनिंग, मतलब 50 रीजनिंग और 25 मैथ। 25 साइंस पूछेगा और 25 आपको पूछेगा 50 पूछेगा जीएस से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, 50% मायने रखता है, से प्लस ही पूछता है 2-4 क्वेश्चन। तो आज हम मैथ्स के का पहला सीजीएल का आपका फर्स्ट डे आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप जब देखिएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा सॉल्व करवाएंगे। उस क्वेश्चन से बनने वाले कितने क्वेश्चन हैं उसको भी देखा जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक बताया जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आपका। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% वृद्धि होती है। ठीक है, थोड़ा कलम का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। दिख रहा है? ब्लैक तो ही नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? ये भी नहीं ठीक लग रहा है। व्हाइट है, व्हाइट ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, एक शहर की जनसंख्या कह रहा है कि वार्षिक रूप से एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित मतलब ऐड होता है। संयोजित मतलब हर साल जो ऐड होता है, 10% की वृद्धि मतलब इंक्रीजमेंट होता है इस शहर की वर्तमान जनसंख्या, ये दिया है। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या की थी। दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है 2 वर्ष पहले, एक आएगा 2 वर्ष बाद, एक आएगा 3 वर्ष पहले, एक आएगा 3 वर्ष बाद। बस दो ही तरह का आता है। तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष पहले या पूर्व, एक ही बात है। तो मेरा जनसंख्या है कितना? 13,3,1,0,0। कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 10%। अगर पहले बोलेगा तो वृद्धि कमी को नीचे रखेंगे, 100/110। कितने बार लिखना है? आप इसको लिखेंगे 2 बार। क्यों लिखेंगे 2 बार? क्योंकि आपका 2 वर्ष पहले का है। अगर पहले बोलेगा तो वृद्धि या कमी को नीचे, अगर बाद बोलता तो यही चीज को पलट देते। अगर बोलता 2 वर्ष बाद क्या होगा, इसी को 110/100 कर देते। क्लियर है? तो इस तरह से 0 0 कैंसिल करेंगे, 11 से कटाएंगे, 11 से ये कट जाएगा आपको, 11 का 11, 3 2, 11 दूनी 22, 11 121 बार में कटेगा, फिर 11 से आपका 11 बार में कट जाएगा। 11 2 0 तो कैंसिल हो ही गया। तो आपको कितना आएगा? 11 पे कितना जीरो आएगा आपका? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 11 पे 4 जीरो कहाँ पर है? 1 2 3, 3 जीरो आएगा ना, 4 जीरो, 1 2, 11 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रयोग में यह देखा गया कि एक धातु ए पानी से 19 गुना भारी है। ध्यान से समझिएगा, एक धातु ए जो है पानी से 19 गुना भारी है और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है। ध्यान देना है कि किससे भारी है, इसको पकड़ना। धातु ए भी पानी से रिलेशन है, धातु बी का भी पानी से रिलेशन है, और धातु ए बी को मिलाया जाता है ताकि इस प्रकार का मिश्रण 15 गुना हो जाए। इससे पता चल रहा है कि पानी से ही रिलेशन है। तो मेरा धातु ए है और बी है, ए 19 गुना भारी है और बी 9 गुना भारी है, और दोनों को मिला देते हैं तो पानी से, इसका भी रिलेशन पानी से है। इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे? 15 गुना भारी रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एलिगेशन। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं एलिगेशन। फिर से लिख देते हैं।
ए बी से रिलेशन है, ये ए है, ये बी है, ये कितना गुना भारी है? 19 गुना भारी है, ये 9 गुना भारी है, ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कि ये मिश्रण भी 15 गुना भारी है, ए बी भी इसका रिलेशन 15 गुना है, यहाँ 15 रखेंगे, ये माइनस करते हैं। कैसे माइनस होता है? इसको ऐसे माइनस होता है, ये एंगल में चलता है, इस तरह से ऐसे और ऐसे, ऐसे माइनस होता है, इस तरीका है। आप लोग के मन में आएगा हो किसको किसको माइनस करें, आ जाएगा, सही है, हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट लॉस इस तरह एलिगेशन पे बताएंगे आपको, तो जब हानि और लाभ का केस होगा उस समय गलती हो जाएगा, इसलिए एक तरीका जो कभी गलत नहीं हो। इस तरह से माइनस करने का पैटर्न है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, 9 में 15 घटेगा तो -6, 15 में 19 घटेगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो होगा 3:2, जो कि आंसर नंबर क्या है? डी। अच्छे से समझिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हम कल ही आपसे चर्चा किए थे, जब हम उसका सेट बता रहे थे रेलवे ग्रुप डी का। तो आपसे ये क्वेश्चन चर्चा किए थे कि द्विघात समीकरण का मूल जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट जैसे मुंह आपको घुमा के बोलना है बोलिए, लेकिन वही होता है। अब इसका फॉर्मूला बताए थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a पूरा पे देंगे। बहुत को कंफ्यूजन होता है कि 2a कहाँ लिखे, ई बीच में लिखे, इसमें नहीं दें, उसमें नहीं दें, पूरा पे बटे 2a होता है। तो हम मेरा देखिए -b की जगह क्या होगा, a बराबर मेरा क्या दिया है आप बता सकते हैं, यहाँ पर a बराबर 9 है, b बराबर क्या दिया है, b बराबर -9 है, और c बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो आप बोल सकते हैं b बराबर -9 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -9 का स्क्वायर करेंगे, -4 a की जगह रखेंगे 9, c की जगह 1 बाय 2 a की जगह रखेंगे 9। अब आप करेंगे माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस रूट अंडर 81 माइनस 36 बटे 2 गुना 9। ये क्या होगा, तब ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर यहीं पर लिखते हैं नीचे, तो 9 प्लस माइनस रूट अंडर 81 में 36 घटे 11 में 6 जाएगा, कितना होगा 5, और यहाँ होगा 7 में 3 गया 45 बटे क्या लिखेंगे 2a, 2 गुना 9 9 18, 2 9 18 होगा। अब देखिए कहाँ है, एक होगा आंसर 9 प्लस रूट 45 बटे 18 होगा, और एक होगा 9 माइनस रूट 45 बटे 18, दो केस में आएगा, क्यों, एक प्लस में आएगा, यहाँ प्लस माइनस है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर कहीं खोजिए, आपको ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको ही लॉस है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकते हैं। ऐसे 45 कर्मचारी है, कर्मवारी नहीं है, ठीक है, 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसी 60 दीवारों को पेंट करेगा? क्या जी टेक्निकल टीम, कर्मावारी, कर्म को वारी कर देगा, ठीक है, तो कर्मचारी है ये, ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कर्मावारी की क्या है, कर्मचारी ही समझना है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 36, आप देखिए इसका क्या है, ये आप कौन सा चैप्टर का है, टाइम एंड वर्क का है। एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, M1 D1 H1 बटे W1, M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। क्लियर है। अब M1 M से मैन हुआ, D से डे हुआ, S से हुआ, W से वर्क हुआ, और H से आवर हुआ। आपको इस पे पुट कर देना है। तो कब तक 36 समान रूप से कर्मचारी है, तो 36 M1 हो गया, D कितना है आपका 48 दिन है, 25 एक जैसे दीवार, H दिया नहीं है तो वर्क कितना कर रहा है, 25 को दीवार पेंट कर रहा है, तो W1 होगा 25 बराबर N2, यहाँ पर कितना कर्मवारी है, सॉरी कर्मचारी है,
तो 45 है, अब कर्मवारी बोल रहे हैं, कर्मचारी 45 है, कितने दिनों में? तो D2 दिन में कितना? तो 60 दीवार बनाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने तो आता ही है, 15 चौके 60, 15 तिया 45, नीचे 4 से कटेगा ही नहीं और कहीं कटेगा 3 से 16 बार में, पॉइंट में है क्या जी? छोड़ता ना है पॉइंट कोई, 16 बार में हो गया। अब आपका क्या आएगा? D2 बराबर 36 गुना 16 गुना 4 बटे 25। 25 को लिख सकते हैं क्या हम लोग? 100 बटे 4, ये भी लिख सकते हैं। देखिए 36 गुना 16 गुना 25, सॉरी सॉल्व करने सिखा रहे हैं आपको, गुना मत कीजिएगा। ये नहीं कि भीड़ गए तो मूड़ी गोद पे गुने करके छोड़ दें, गुना नहीं करना है। गुना करने से पहले दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? ये तो 16 गुना 4 64 ये कर सकते हैं, तो 36 गुना 64 हुआ ही। ये एक इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 25 को 100 बटे 4, तो 100 बटे 4, 4 ऊपर चला जाएगा। अब आप गुना करके 0 बैठा दीजिए। ऐसा नहीं कि अब हम भाग देंगे 25 से, फिर गुना करके समय लगेगा। 25 को लिखेंगे 100 बटे 4, तो बटे 4 था, पलट के ऊपर चला गया। अब गुना करना आसान, देखिए 4 चौक 16 चौके 64, 4 वाला देखिए 4 चौक सॉरी 4 चौक 16 गुना 6 जाके 36, इकाई अंक 6 वाला ढेरी दे दिया है, गुने कर दीजिए आप। तो 36 गुना 4 कितना होगा? 144। 144 गुना 44, 4 चौक 16 6 बचा एक ही डिजिट तक गुना करेंगे, ज्यादा नहीं कर। 4 चौक 16 6 बचा 1, 4 चौक 16 17 7 बचा 1, इधर गुना कीजिए। 4 चौक 16 6 बचा 1, मतलब 7 6 13, 36 होना चाहिए लास्ट में, 36। देखिए यहाँ है, पॉइंट तो लगेगा ही। कभी भी पूरा गुना नहीं करना है, क्योंकि पूरा गुना कीजिएगा तो फिर आपको समस्या होगा। गुने करते रहिएगा, ठीक है, रातों गुना दिनों गुना, गुने चलते रहेगा, तो ज्यादा नहीं गुना करना है। तो गुना जहां तक जरूरत है वहां तक किए छोड़ देंगे, बाद में टैलेंट दिखाएंगे, एग्जाम में बना के चले आएंगे, बाद में दिखाएंगे बड़का गुना आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए ये क्या दिया है, ध्यान से देखिए। पहले आता था क्या क्वेश्चन, आप लोग पढ़े होंगे, 20%, 10%, 30%, 40%, इस तरह आता था। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या आ गया? 29 28 13। देख रहे हैं, सब क्वेश्चन आपको है। और ये भी है कि आपको थोड़ा सा तो मेहनत कराएगा, लेकिन होशियार है। देखिए आपका सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है ना? सबका यूनिट डिजिट क्या दिया? अलग अलग दिया है। तो परेशान नहीं होना है। तो कह रहा है आपको क्या कि इसका क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा? कल बताए थे एकल छूट क्या होगा। तो हम लिखेंगे 100 का पहले कितना परसेंट है? 29% है। तो 29% के 129 घटाएंगे तो क्या आएगा? 71 आएगा शायद, 71 आएगा, 71% गुना, फिर 28 है तो क्या आएगा? 28 आएगा तो क्या आएगा? 72 आएगा शायद, 28 आएगा तो 72%, 28, फिर कितना है? 13 है तो 87%, ये आ गया। अब इसको किसमें माइनस करेंगे हम लोग? कह रहा है कि एकल छूट 100 में माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, 1 दूनी 2, 2 सती 14, कितना आएगा? 8 दूनी 16 6, गुना ठीक से कर लेंगे इसको। 100 में कितना आएगा? ये 71 आएगा ना। 100 में 29 घटाएंगे 71, ठीक है। 100 में 28 घटाएंगे तो 72, 100 में 13 घटाएंगे 87। और इसका गुना देखेंगे, 7 दूनी 14, 14 गुना 1 क्या आएगा? गुना तो लंबा हो रहा है ये, ठीक है, आपको गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एसपी निकल रहा है। 100 में इसको फिर माइनस करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर, तो इसमें ऐसा दे ही दिया है तो क्या करना पड़ेगा? 8 7 दूनी 14, 4, 14, तो 4 इकाई अंक आएगा। यहाँ डिजिट लंबा 1 2 3 बहुत लंबा, देखिए ये कट जाएगा, 4 डिजिट आएगा, तो इसको गुना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का दे दिया है टिपिकल कि बिना मल्टीप्लाई किए नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है कि अगर आप इसमें 29 28 है, देखिए एक तरह से आप जोड़िए कितना होता है, 28 28 कितना होगा? 56, और 56, और चूंकि ये 56 आएगा तो 13 आएगा, तो आप ये सब बिल्कुल नियर अबाउट दिया है, मार नहीं सकते। लेकिन जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप,
तो यहाँ पर आएगा समथिंग करके 4 करके, यहाँ पर आएगा 5 करके समथिंग आएगा। तो 3 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 आएगा, तो 5 आएगा। यहाँ जब अगला स्टेप पे 5 आएगा, फिर जब 100 में घटाएंगे फिर इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरा 2 ही डिजिट दिया है, तो इकाई अंक 5 वाला कौन सा है, एक ये है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि गुना करना पड़ता है, ठीक है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, गुना कर लीजिएगा, कितना गुना करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, छोड़िए, गुना भाग तो अपने करने का चीज है। अगला से आते हैं, गुना भाग करने का मतलब है आपका साइन। एक बार और चर्चा कर देते हैं इस पे, थोड़ा हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया, 29, 28 और 13% को 3 क्रमिक छूट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कमेंट 4 नंबर क्वेश्चन फिर से बताना है, एक रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन डाउट रह गया है। अच्छा ये क्वेश्चन है, चलिए देखिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 जैसी एक दीवार को पेंट कर सकते हैं। क्या बोले थे फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन बोला गया है बताने के लिए, तो हम बता देते हैं। M1 D1 H1 बाय W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब बेसिक क्यों ऐसा आता है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें जाएंगे, फिलहाल इसको याद करते हैं, ये समझते हैं इसको। कितना समान रूप से दक्ष कर्मचारी है, कितना कर्मचारी है, 36 कर्मचारी है, तो M1 36, D1 कितना दिन है, 48 दिन है, और आवर नहीं दिया, W1 कितना है, 25 है। उसी तरह से M2 कितना है, 45 कर्मचारी है, D2 कितना है, तो D2 आपको निकालना है, कह रहा क्वेश्चन में कि कितने दिनों में, और कितना दीवार है, तो 60 है। अब सॉल्व इसको कर लेंगे, सिंपल है, D2 निकल जाएगा, 15 से कटाएंगे 3 बार में, 15 से कटाएंगे तो 4 बार में, और 3 से कटाएंगे तो 16 बार में। अब समझिए आप D2 बराबर क्या लिखिएगा, तो ये 36 गुना 16 है, 4 से भी गुना हो जाएगा, तो 36 गुना 16 गुना 4 क्या होगा, 64, और ये क्या है आपका बटे क्या है, 25 है। तो एक तरीका है कि गुना करके 25 से भाग दीजिए, दूसरा तरीका 25 से भाग देना नहीं है। क्या करना है आपको, इसको लिखना है 36 गुना 64 तो है ही, 25 को लिखेंगे 100/4, तो यही 4 ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या करें, सबको गुना करेंगे, 4 चौक 16, 6 आया, अच्छा 4 36, फिर यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया, तो यूनिट डिजिट 6 वाला ऑप्शन बहुत सारा है, तो थोड़ा सा गुना कर लेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, तो ये क्या होगा, 64 गुना 4 कर लेंगे, ऐसे कीजिए, 4 चौक 16, 6 बचा 1, 4 छक 24 1 25, 256 गुना 36 कीजिएगा, 6 चाक 36, 6 बचा 3, 6 पंचे 30, 3 33 का 3 बचा 3, आगे नहीं करेंगे, 3 छक 18 का 8 बचा 1, 3 छक 18 का 8 बचा 1, 8 3 11, ठीक है, 11 आएगा, देख लीजिएगा गुना आप लोग, तो 6 और 1, 1 6 कहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। और अच्छा 1 6 1 6 2 2 है ना, अरे देखिए कितना तेज है, ये पूरा गुना करा, एक छोड़ेगा, हम लोग भागने के चक्कर में तो जल्दी जल्दी जान बचा के भागे, ये पूरा गुना करा देगा, देखिए गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हम लोग तो देख लिए, ये भी यहाँ भी 100 मिल गया, और एक स्टेप बढ़ना है, यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, सीजीएल है भाई, सीजीएल है, कहता है कि तुमको घोटे घोट पिलाएंगे, आओ ना, ठीक है, तो पूरा हम लोग भी तैयार है घोटे घोट पीने के लिए। 6 36 बचा 3, 6 पंचे 30, 3 33 का 3 बचा 3, 14 दूनी 12 3 15, लो पी लिया, पिलाओ कितना पिलाता है, 3 छक 18 का 8 बचा 1, 3 पच्चे 15, 1 16 6 बचा 1, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, अब कहाँ पिलाएगा बेटा, 6 8 3 11 बचा 1, 6 5 12 2, अब बेटा अब आया 216, लो अब ये आएगा, तो गुना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी सोचते दो, निकल गए निकल गए, लेकिन हाँ अगर मेरा 2 डिजिट तक देता तो ये होता, चूंकि देखिए 1 डिजिट देता तो ठीक है, 2 डिजिट भी मिल गया तब तीसरा डिजिट जाएंगे, कभी कभी चौथा डिजिट जाएगा, 5 डिजिट का दे देगा, तो एक घोट ऑफ पानी पी लेंगे, और क्या, जब समुद्र में डुबकी लगा तो घोट पीने डरना नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को बताए थे, देखिए फिर ही घोटे घोट पिलाने के लिए गुना भाग पूरा कराएगा,
तो जान मार देगा गुना भाग करा करा के, लेकिन इतना यहाँ पी लेंगे कि वहां पानी पिएंगे तो असर नहीं होगा, 5 घंटे और पी लेंगे। ठीक है, क्या करा 29%, 28%, 13% क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला याद कितना कीजिएगा, 4 को दे देगा तब क्या कीजिएगा, 2 को तो पता है, 3 को भी पता है, 4 दे देगा, 5 को दे देगा। लो ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 29% को 129 माइनस, याद रखिएगा, तो पहले 100 अंकित मूल्य था, 100 में 29%, तो 100 का 29% कितना बचेगा, 71/100। फिर क्या होगा, 71 है ना, तो 28, ये 72 हो जाएगा, तो 72/100। अब फिर ये क्या होगा, 87/100। अब आपको घोटे घोट पानी पीजिए, गुना कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अगर आप कहिएगा सर x प्लस x माइनस वाई माइनस जेड वाला है, अरे उसमें भी तो गुना करना ही पड़ेगा, कहाँ भागिएगा। ठीक है, काजल के कोठरी में कितना भी जतन करे, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। ठीक है, क्योंकि गुना भाग तो कराएगा ही कराएगा, आज कराए कल कराए, पहले से गुना भाग करके रखिएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा आता है, शायद 4 नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, दालों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है। बहुत अच्छा, क्या करा है, ऊपर इसका बता रहे हैं। ठीक है, कर दाल के, ध्यान से देखिए, कर दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है, तो मतलब दाल का अगर ये सीपी है और ये मेरा एसपी है, अगर एसपी ही 100 मान लें, लेट एसपी 100, तो क्रय मूल्य से 12% कम का मतलब होगा 88। क्या होगा, 88। क्लियर है, करा एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके, सब खराब तौल मशीन जाइएगा, स्टेशन के पास जाइएगा ना भागलपुर में, तो 2 किलो लीजिएगा ना संतरा, तो हम तो एक बार लिए थे, तो 1.5 किलो नहीं पूरा, लेकिन सस्ता भी देगा सब। ठीक है, और सड़ा हुआ, तो वही है, यहाँ तक कर रहा है, वही का है, तो 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है, होबे करेगा, ऐसा सटा दिया मशीन की लोन। ठीक है, तो क्रय मूल्य, इस पे लाभ किस पर होता है, हम बता चुके हैं, लाभ होता है क्रय मूल्य पर, लाभ कितना परसेंट होता है, तो 25% हो रहा है। लाभ किस पर होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो 88 का 25% लाभ अर्जित करता है, तो 100 बटे सॉरी लाभ अर्जित करता है 88 पर, 25% लाभ अर्जित करता है, तो 125/100, तो बोल सकते हैं ना इतना में बेचेगा। 5 बार में ये 4 में 25 से कटाते हैं, 4 से 22 बार में, 22 पंचे 110, इसका मतलब है 100 का सम। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से आगे पढ़ेंगे, दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक वजन का करता है। वास्तविक वजन तो 100 में ही नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था ना, लेकिन दोषपूर्ण मशीन कितना दे दिया उसको, 10, तो कितना अधिक दे दिया, वो 10% अधिक दिया है। 100 का समान था, 100 का समान था, कितना में दिया, कितना अधिक में दिया, तो 10% अधिक में दिया ये। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कहां पर आएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन, ध्यान दिएगा, दोषपूर्ण मशीन, दोषपूर्ण मशीन तो है ही, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 960 को दो संख्याओं जो एक दूसरे के असहभाज्य है। देखिए समझ में ना आता होगा शब्द क्या है, असहभाज्य कर रहा है, असहभाज्य का मतलब होता है सह अभाज्य, इसी को बोलते हैं सह अभाज्य। सहभाज्य को इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम, क्या बोलते हैं, को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं, जिस दो नंबर का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो वही कह रहा है, उन तरीकों की संख्या, कितना तरीका, अगर 960 का अगर फैक्टर करेंगे, तो 960 को अगर हम फैक्टर करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप तोड़ भी सकते हैं, इसको 2 से कर दें 48, 2 से 24, 240, ये सब आवाज संख्या आ रहा है, 120, फिर 2 से 60, 71 आ रहा है, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 हो रहा है, क्या हो गया,
अब हमको देखना है कितना हो सकता है। देखिए सहभाज्य किसको बोले, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। आप देखिए पहला तो हो सकता है 3, एक 3 को लेते हैं, एक 5 को लेंगे, लेकिन गुना भी 960 होना चाहिए। तो इस सब को गुना कर दीजिए 5 से। पहला नंबर लिखिए 5, 5 तो दूसरा क्या होगा, सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुना 3, 5 गुना क्या होगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुना ये क्या है 3, तो 5 और 64 गुना क्या होगा 3, 64 गुना 3 क्या होगा 5 गुना 4 के जो भी आएगा। देखिए इतना लंबा नहीं करेंगे इसको, क्या है हमको देखना है कि एचसीएफ किस ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आए मेरा क्या, एचसीएफ आए मेरा 1। तो इसको 96 गुना 10 लिख सकते हैं, इतना लंबा करेंगे समय लग जाएगा। तो लेकिन 96 गुना 10 का एचसीएफ तो 1 आएगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 96 गुना 2 गुना 5, 96 गुना 2 कितना होगा 192 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ तो 1 आएगा ना। एक तो मेरा तरीका ये आ गया, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे मेरा यहाँ देखिए 3 है, 3 को पकड़ेंगे तो इसको गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 80 दूनी 160 गुना 2 320, तो 3 गुना 320 भी बोल सकते हैं। क्या ये 3 गुना 320 सेकंड तरीका हुआ कि नहीं, इसका भी एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अब देखिए 5 गुना 2 लेते हैं, ये गुना करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और क्या है 3 गुना कितना आया, ये आ गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो और भी हो सकता है 1 गुना 960, इसका भी तो वही आएगा, 1 गुना 960 क्या आएगा, ये तीसरा तरीका आया। 1 गुना देखिए ध्यान से, चूंकि हम देखिए सवाल में आपको थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हम अगर अब दे देते नॉर्मल एकदम लॉलीपॉप सवाल देते तो भज भज बनाते पूरा खुश, लेकिन सवाल अगर आपको समय लग रहा है तो समझिए आप सीख रहे हैं क्वेश्चन को। और हम कभी क्वेश्चन काट करके नहीं दिए इजी इजी, जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस और जो क्वेश्चन आ सकता है उसी का डिस्कशन कराएंगे। भले 15 क्वेश्चन में आपको 1 घंटा लग जाए, लेकिन वो 1 घंटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसलिए एकदम आराम से बैठिएगा। तो पहला समझिएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए एक बार में लिख नहीं सकते हैं आप, क्योंकि कह रहा है कि कितने तरीके हो सकते हैं, दो संख्याओं एक दूसरे से अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला तरीका तो आप जान गए, क्या लिखेंगे 192 गुना 5, दूसरा लिखिए 3 गुना 320, सबको गुना करेंगे वही 960 आएगा। तीसरा लिखेंगे एक और कोई तरीका होगा क्या, आप सोच सकते हैं, कुछ सोचना ही तो पड़ेगा। अगर हम लिखें 15 गुना ये करें तो नहीं हो सकता, देखिए तो 5 गुना 3 कितना होगा 15, 15 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, इसका भी तो एचसीएफ 1 आएगा, चौथा तरीका हुआ। क्योंकि 15 और 64 में कुछ भी तो कॉमन नहीं आएगा, 15 64 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो कितने तरीके होंगे 1 2 3 4। अब आप कहिएगा सर इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो पोस्ट थोड़े लेना चपरासी का, अफसर का पोस्ट ले रहे हैं, मेहनत इससे भी ज्यादा करना होगा, कम मेहनत है, ठीक है। पोस्ट जैसा है वैसा मेहनत, इसलिए इससे घबराना नहीं है कि हमको इतना क्यों करना पड़ेगा, 5-6 बार कीजिएगा तो यही आसान लगने लगेगा, ठीक है। और आपको हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ज्यादा मजा नहीं लेना है, सजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या 4 वर्ष में, पहले पढ़ते थे सीआई 2 वर्ष 3 वर्ष, अभी दिया 4 वर्ष, ठीक है। और जब आप इस तरह का क्वेश्चन बना के जाइएगा ना, तो जो क्वेश्चन पूछेगा ना हलवा लगेगा, ये देख क्या पूछा है यार, लगबे नहीं करेगा, लगेगा मेरा सबसे इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, कट्टा बहुत अधिक जाएगा, यही मन में बैठ जाएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हुआ है तगड़ा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए रखिएगा। चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 4 वर्ष में इतना संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए, इसका मतलब क्या समझिए, समझिए सवाल को पहले। आया और एकदम भीड़ के बनाने के लिए नहीं, पहले सोचेंगे आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहते हो, कि 4 वर्ष में इतना रुपया संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा। मतलब आज निवेश करना है, 4 साल के बाद हमको कितना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। इसका मतलब ये क्या दिया है, ये दिया है आपको अमाउंट, मिश्रण,
क्या दिया ये मिश्रधन। मिश्रधन क्या कर रहा है, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 4 साल के बाद हमको पैसा चाहिए, तो अमाउंट ही होगा ना, मतलब इंटरेस्ट चाहिए उसके साथ हमको, और प्रिंसिपल के साथ जब इंटरेस्ट मिल जाएगा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। उस तरह से हमको 10% दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 होगा। इससे पता चल रहा है कि अगर 10 मेरा मूलधन है तो मिश्रधन क्या होगा, 11, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, ब्याज। अब समझिए 10 है अगर प्रिंसिपल आपका, तो अमाउंट क्या होगा, 11 होगा। तो कह 4 वर्ष में, तो देखते हैं क्या 11 पे पावर 4 करते हैं तो होता है क्या। 11 पे पावर 4 करेंगे तो इसको 10 पे पावर, इसको 11 पावर 4 करेंगे तो 121 गुना 11 गुना 11 करेंगे, 1331 आएगा। फिर गुना 11 करेंगे, गुना बताए थे ट्रिक आपको, काम आया 11 का ट्रिक, बोले थे हर जगह काम आएगा। तो 1 3 जोड़ेंगे, 1 देखिए ध्यान से, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 1, 14 क्या है, 14 6 4 1, 14 6 4 1 है, 14 6 4 1 में क्या है, एगो शून्य है, एगो शून्य है। इसका मतलब इस पे पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, उधर एगो शून्य, इधर भी एगो शून्य, एक पे क्या एगो शून्य होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ 4 शून्य है, यहाँ एक शून्य बढ़ा दिया है, देखिए वहां पर, तो 1 शून्य इधर ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अमाउंट से निकाले हैं, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा या कुछ अगर पढ़ना है आपको नया चीज तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तब मजा आएगा, तब और जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। इतना गारंटी देते हैं कि अगर आपका रीजनिंग और मैथ में आपका 75 क्वेश्चन है तो 72 + 1 कितना होता है, 73 से प्लस नंबर आएगा, और सच में आता है। ऐसा नहीं सोचिएगा हम हवा दे रहे हैं कि दो झूठो फुला रहा है, ठीक है, सच में आता है और लाया भी है, क्यों ना आएगा, क्या पूछता है। लेकिन ऐसे नहीं बैठे बैठे नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट आया है कि बीसी, ये आपका टीआरई 4 का पढ़ाने के लिए, तो टीआरई 4 का भी हम यूट्यूब पे लाएंगे, ठीक है, जल्दी ही टीआरई 4 का बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। फिलहाल अभी हम सीजीएल पर चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको सीजीएल में ही काम करेगा, आप एईडीओ का फॉर्म भरेंगे, बिहार का कोई फॉर्म, या फिर आप सीएचएसएल सीजीएल रेलवे कोई भरेंगे तो बहुत काम करेगा। इसलिए पेशेंस से बैठ के पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं बिल्कुल बेसिक, थोड़ो बेसिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिक बता रहे हैं कि इसको इसे गुना कर दो, जल्दी बना के हम अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये 2 सेकंड में बन गया, आपसे 2 सेकंड बनेगा। हमारे पास 500 करोड़ मान लेते हैं, आपके पास थोड़े है, किसी के पास अरबपति है, हम थोड़े हैं। हम क्या, ये समझना है, समझ गए कि हमको सच में क्या आ रहा है। मान लेते हैं कोई टीचर है यूट्यूब पे बहुत पढ़ाते हैं कि 2 सेकंड में बना दिया, अरे वो 2 सेकंड में बना दिया, उससे आपसे थोड़ी बनेगा, 50 बार बनाते बनाते याद हो गया है, हम लोग को भी बना देंगे 1 के मिनट में, याद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा तो सब क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट छोड़िएगा तब ट्रिक उसी से अच्छा लगता है, सिर्फ देखने में, लोगों को, फ्रेंड्स को दिखाने में, देखो कितना स्कोर किए। कॉन्सेप्ट बहुत काम देता है, कभी स्कोर पे नहीं जाना है, टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत गप कर लेते हैं बीच बीच में, आते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। इसका मतलब मान लेते हैं कि 100 था वोट, या 100 एक्स मान लीजिए, थोड़ा एक्स रहता है ठीक लगता है। 2% ने भाग नहीं लिया, मतलब 98 एक्स ने भाग लिया, भाग लिया। आगे कह रहा है 500 वोट अवैध हो गए, अवैध हो गए। अवैध का मतलब क्या होगा, इनवैलिड। तो वैध कितना होगा, तो 98 एक्स में 500 घटा देंगे, इसका मतलब ये वैध वोट रहा होगा, वैलिड वोट्स रहा होगा। कि अगर कह रहा है कि जैसे वोटिंग होता है, ऐसे तो रियल में अगर हम लोग किधर वोटिंग होता है तो 55% 60% बहुत हो गया, 50-45। लेकिन हम सवाल में मान लेते हैं कि कह रहा है कि एक चुनाव में 2% व्यक्ति ने वोटिंग नहीं किया, तो 98% तो किया। उसमें भी कह रहा है कि 500 वोट अवैध हो गए, 500 वोट अवैध हो गए तो 500 घटा देंगे तो वैलिड वोट्स होगा ये। आगे कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे चुनाव में, कितने उम्मीदवार थे, 2। एक ने कह रहा है 2 उम्मीदवार चुनाव में, ए और बी चुनाव में लड़े, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला, बताइए ए के पक्ष में कितना डाला, 43%, मतलब 43 एक्स, टोटल 100 एक्स है, 100 का 43 होगा। तो अच्छा, ए के पक्ष में
43 डाला तो बी के पक्ष में कितना डाला होगा? 43 बी के पक्ष में कितना डाला होगा? तो 43x और क्या, पढ़िए ध्यान से यहाँ पर, चुनाव में ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मतलब बी 200 वोट कम लाया होगा। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मान लेते हैं मुखिया इलेक्शन में खड़ा हुए और किसी को 200 वोट से हरा दिए। अगर हम 500 लाए इसका मतलब 300 लाया, या अगर वो 300 लाया तो हम क्या लाए? 500 लाए। इसका मतलब है कि बी ने 200 वोट कम लाया, हरा दिया मतलब कम लाया। और ए और बी का अगर वोट हम जोड़ देंगे तो टोटल वोट के बराबर होगा कि ना? तो टोटल वोट कितना है आपका? 98x माइनस 500 बराबर ए का वोट कितना है? 43x है। बी का वोट कितना है? 43x माइनस 200। 98x माइनस 500 बराबर 86x माइनस 200। इधर ले आएंगे इसको तो 90x में 86, अगर 8 में 6 जाएगा 2, 9 में 8 का 1, 12x बराबर उधर घटाएंगे तो क्या होगा? 300। तो x बराबर क्या आएगा? 12x बराबर कितना होगा? 300 ही होगा, 300 होगा, 12 होगा ना, 8 में 6 जाएगा 2, 9 में 8, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा आपका? 300/12। तो जो भी 300/12 होगा 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12, 4 सतिया 28, 2 20, 4 पंचे 20, 3 से कटेगा 25 बार में, कितने बार में? 25। एक्स बराबर कितना आया? 25 आया। अब क्या कर रहा है आपको? तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है? तो कर एक चुनाव में मतदाता सूची नामांकित 200 व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, नहीं लिया भाग तो कितना डाला गया मत है? 98x है, कितना है? 98x ही ना डाला गया मत है। x की जगह 25, हम बोले थे 25 से नहीं रखना है, इसको 100 क्या लिखेंगे? 4, 4 से भाग दी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचे? 1 18, 4 चौक 16, 2 20, 4 पंचे 20, मतलब 4 पंचे 20 ना, 100/4 था ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 2450 आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए एक्चुअली गलती क्या करता है, समझिए ध्यान से। आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि जैसे 25 आया तो फट से दे देगा ऑप्शन 100, 2500 मार देगा। 2500 शायद संयोग से ऑप्शन नहीं है, ठीक है, समझ जाइए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसका क्या है ना कि बहुत सारा है कि एकदम तुरंत बन जाएगा, 2 सेकंड में बन जाएगा, ऐसे कर, वो सब नहीं रहता है। हमेशा आप एनालाइज कीजिएगा, जब आप कभी टेस्ट दीजिए, और सबको बोलते हैं जो वीडियो देख रहे हैं सबको कहते हैं, जब भी टेस्ट दिए एक एनालाइज कीजिए कि आपने को जो ट्रिक बताया तब कितना ट्रिक अप्लाई किए, कितना ट्रिक गुना में अप्लाई किए, कितना ट्रिक नहीं कर पाता अप्लाई। हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, ठीक है। आपसे वही सवाल बनेगा जो आप पे प्रैक्टिस है, उस पे कंसेप्ट है। एग्जाम में तो और अकबका के हाथ कलम गिर जाता है थरथरा के। कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस रहेगा, लपेट के बनाया हुआ रहेगा, पूरा गर्दा उड़ा के, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए खूब बनाइए। मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु कहीं की 5 गुनी है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी, है ना। तो कौन कौन है, ध्यान समझते हैं। है आपका एक रहीम है, कौन है? एक रहीम। उसके बाद उसका पुत्री कौन है? सविता, है ना। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी। सविता की उम्र अगर x है तो रहीम का कितना होगा? आपका 5x होगा। ये कब होगा बताइए? वर्तमान में होगा। अब कह रहा है क्या कि अब से 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा? उम्र बढ़ेगा ना जी, हर 7 साल में उम्र बढ़ता है ना उम्र 7 साल में, सब दिन तो नुनवा नहीं रहिएगा, बढ़ेगा उम्र, है ना। तो 7 साल में क्या होगा? उम्र बढ़ जाएगा। इसलिए उम्र बढ़ रहा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, उम्र तो रुकेगा ही नहीं। अब कह रहा है 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी है। इस बात को देखिएगा, जहां की लगा रहे वहीं गुना करेंगे बराबर करने के लिए। तो किसमें की लगा है? तो सविता में की लगा है। कितना की लगा है? 3, तो बराबर 3 गुना कर दिए। बस ये ध्यान रखना है, जहां की लगेगा वहीं गुना करेंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3x प्लस 21 होगा, इधर आ जाएगा 2x बराबर होगा 14। अब कटा लीजिएगा, ठीक है। कैसे कैसे लिख रहे हैं कुछ नहीं है, अब अपने से सॉल्व कीजिए।
2 से 7 बार में x बराबर क्या आएगा 7। तो अब पढ़िए रहीम की वर्तमान आयु क्या है। रहीम की वर्तमान आयु 5x है, तो 5x है रहीम की वर्तमान आयु, तो 5 गुना 7 तो कितना होगा आपका 5 सती 35 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लिखिए इसको अच्छे से समझिए, लिखिए, अगर डाउट है तो चलिए थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए H2O लिखा है ना, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ गया, क्या करें। एक क्वेश्चन पूछा था H2O में हाइड्रोजन, H2O में H2O नहीं था, सॉरी H2O पढ़ लिए, लेकिन उसमें था CO2। चलिए H2O पे बता देते हैं, CO2 में था क्वेश्चन, वो पूछा है, CGL में ही पूछा है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर परसेंट कितना होगा हाइड्रोजन का, या फिर कार्बन का क्या होगा मोलिकुलर परसेंट, बनाइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। CO2 में C का मोलिकुलर मतलब द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान क्या होगा, मोलिकुलर वेट जिसको बोलते हैं। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या होता है, प्रतिशत द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ठीक है। वेट कर आप बताइएगा कमेंट करके, फिर दूसरे दिन चर्चा करेंगे। समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं, धड़धड़ा के बोल दिए, फिर बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना परसेंट होगा CO2 में C का, या H2 में H का, पहले CO2 में बताइएगा। चलिए मिटाते हैं, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त। कह रहा है विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है, विक्रम एक कार्य को पूरा करने में विवेक से 25 दिन कम लेता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इसमें दो टाइप हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसमें लोग गलती करता है। दो आदमी है, कौन है, विक्रम और विवेक है। आप याद रखिएगा, विक्रम और सोनू नहीं दिया, विक्रम और विवेक वी से ही दिया है कि फंसा के रखेगा। ए से दे देगा 3-4 नाम, ए से दे देगा, ठीक है, आपको नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा नाम देगा ABC के फट से बना लेंगे, टाइम किल कराने उनको पता है कैसे करते हैं। एक है विक्रम और क्या है, एक है विवेक। मेरा विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है। कुशल है मतलब क्या है, कुशल का मतलब पावरफुल है, क्षमता है। अगर विवेक अगर x रुपया कमाता है तो विक्रम कमाता है 6x। विवेक अगर एक आदमी को उठा पटकता है तो विक्रम तब तक में 6 को फेंक देता है उठा के, ठीक है। इसको बोलते क्षमता। अगर ये 1 किलो उठाएगा तो ये 6 किलो उठाएगा, इसका क्षमता अधिक है। समझ में आया। अगर ये 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 600 मीटर दौड़ेगा, इतना क्षमता है। तो क्या बोल रहा है, विक्रम का विवेक से 6 गुना कार्य कुशल है, विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है, तो ये इससे 6 गुना कुशल है, ठीक है। अब कह रहा है विक्रम एक कार्य को पूरा करने विवेक से 25 दिन कम लेता है। देखिए कार्य की जब कम, अगर समय की बात करेंगे तो कार्य का उल्टा क्या होता है, समय होता है। देखिए क्यों होता है ऐसा, कि जिसका क्षमता अधिक उसको समय कम। हम जेसीबी मशीन भी खुदाई कर रहा है और हम भी दूसरा जेसीबी मशीन खुदाई कर रहे हैं, मान लेते हम जेसीबी मशीन छटका है, तो कौन ज्यादा समय लेगा, हम लेंगे। लेकिन वो जेसीबी मशीन जो रियल में है वो क्या करे, कम समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसका क्षमता क्या है, अधिक है। और जिसका क्षमता अधिक होगा उसको समय कम लगेगा। तो इसका चलिए याद रखिएगा, कार्य का उल्टा क्या होता है, समय। कार्य इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। कार्य क्षमता भी इसको हम बोल सकते हैं। तो समय का रेशियो क्या होगा, ये 6x x था, ये x 6x हो जाएगा, इस बात को याद रखिए, समय पलट जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से। तो विक्रम एक कार्य को पूरा करने विवेक से 25 दिन कम लेता है, तो कम तो ले ये रहा है, देखिए इसको 6x लग रहा है, तो इसको कितना लग रहा है, x लग रहा है। और यहाँ पे बनाते तो कहते कहाँ सर ज्यादा लग रहे, तो क्षमता है भाई, ये कार्य है। क्षमता का मतलब क्या, वर्क, इफिशियंसी बोलते हैं। इसका डिफरेंसेस कितना है, कम दिन लग रहा है। कम का मतलब है कि दोनों का अंतर, अधिक का भी मतलब होगा दोनों का अंतर। तो कम लेगा तो 6x में 5x बराबर कितना होगा, 25। x बराबर क्या होगा, 5। यदि वे एक साथ कार्य करे तो कितना दिन में कार्य पूरा होगा, बना लेंगे आप लोग इजीली। तो आपको विक्रम को कितना समय लगेगा, x बराबर 5 आया, विक्रम है x 5, और विक्रम विवेक को कितना आया, विवेक ही लिख देते हैं,
इसको कितना एक्स है, 6x है, तो 6 पंचे कितना होगा 30। एलसीएम बताए थे लेने 30 होगा, 5 से 6 बार में, 30 से 1 बार में, तो ये क्या होगा दोनों मिलके 30/6 7। 30/7 है कहीं, 30/7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। कभी कभी क्या कह देगा कि विक्रम और विवेक मिलकर किसी कार्य को करता है, देखिए कैसे फंसाएगा, इसी क्वेश्चन में फंसा रहे हैं। इसको पहले देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और फिर हम आपको बोलते हैं फंसने। कह देगा कभी कभी विक्रम और विवेक मिलकर उस कार्य को मान लेते हैं 49 दिन में करता है। आप क्या कीजिएगा पता है, नया लड़का क्या करेगा, जैसे बोलेगा विक्रम और विवेक मिलकर 49 दिन में करते हैं, तो जोड़ देगा 6 1 7 बराबर 49। समझिएगा क्या हम करना चाहते हैं। विक्रम जो है ये करता है 6 x दिन में, विक्रम करता है आपका, विक्रम करता है x दिन में, और विवेक करता है 6x दिन में। कहेगा, इस सवाल हो गया है, दूसरा हम बोले चर्चा कर रहे हैं। कहेगा कि दोनों मिलके उस कार्य को 35 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं, 35 दिन में। अब आप सोचिएगा, अरे तेरी 35 दिन में दोनों मिलके, तो 6 1 7 बराबर 35 कट भी रहा है। अरे भाई, ई करता है 6 दिन में, ई करता है 1 दिन में, ई करता है 6 दिन में, दोनों मिल जाएगा 7 दिन लगेगा। सो काम करेगा कि गपियाएगा। समझ में आया। दो लड़का है, एक लड़का करता है 10 दिन में, और दूसरा लड़का करता है, दो लड़की सखी है, एगो सखी करती है 10 दिन में, दूसरा सखी काम करती है 15 दिन में, दोनों मिल जाएंगे 25 दिन में। हो सकता है सखी ये गप्पे करेगी, लेकिन जब आदमी मिलेगा तो समय कम लगेगा, इसीलिए तो ज्यादा मजदूर लगाते हैं जल्दी काम करने के लिए। जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा टाइम कम लगेगा, रिड्यूस होते जाएगा। उस तरह से इसको जोड़ते नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर 35 कहेगा तो इसका एलसीएम लेंगे, 6x, ये x होगा, ये 6 सॉरी ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये क्या होगा x होगा, भाग दे रहे हैं, तब 6x 6 होगा, ये अरे भाई हट जाओ ना, 1 होगा, तो 6x/7 यही बराबर 35 लिखेंगे। अब x का वैल्यू निकालेंगे। कभी भी इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट जोड़िएगा नहीं, ऐसे जोड़ देता है इसलिए हम बता दिए, इसको छोड़े नहीं। ठीक है, कभी भी जोड़ना नहीं, इन्हें कि कट रहा है, कट रहा, आंसर मिलेगा पहले ऑप्शन में, तेज रहता है एग्जाम में। देखिए, मोहित और रमेश प्रत्येक ने 5,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी की। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कौन कौन है, मोहित है, और कौन है आपका, मोहित है और रमेश है, ये ठीक है। मोहित रमेश, मोहित और मोहन दे देगा, एमए से देगा, मतलब आपको मोहित लिखाएगा, एक एक सेकंड मायने रखता है ना। देखिए, मोहित और रमेश प्रत्येक ने 5,000 रुपये निवेश किया। कितना हजार किया भाई, 5,000 भी लगाया, और ये 5,000 बोला चलो दोस्त कोई बिजनेस किया जाए, बैठे से बेकार वाला है ना। 4 महीने के मोहित ने अपना निवेश दुगुना कर दिया, मोहित को पैसा मिल गया कहीं से। वो बोला कि 4 महीना तक हम 5,000 लगाएंगे, इसके बाद हम दुगुना करेंगे, मतलब 5,000 लगाया था, बोला अब हम 10,000 लगाएंगे, दुगुना निवेश कर दिया। 4 महीना तक बर्दाश्त किया, बोला ना इनकम हो रहा है इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो कर दिया, निवेश दुगुना कर दिया। 1 वर्ष के बाद, तो 4 महीना किया, बचा क्या महीना, 8 महीना। और ये जो है आपका रमेश, ये कुछ भी नहीं किया, ये 12 महीना तक 5,000 लगा रखा, ये बोला तो जो है लगने। अब देखिए, ये 5 चौके 20,000, कितना होगा 8,000, कितना 10 अठे 80,000, ये कितना होगा 5 चौके 20,000, और 10,000 गुना 8 80,000, 80 20 कितना होगा 1,00,000, 1 पे 5 जीरो। और इसका कितना होगा 12 पंचे 60,000, देखिए इसका 60,000 बेचारा का निवेश हुआ। लेकिन ये मेरा क्या निकला, इस बात को समझना है। ये तो मेरा पूंजी था, ये क्या था आपका पूंजी था, मतलब एसेट्स था, और ये क्या था आपका टाइम था, और ये क्या निकला। तो याद रखिएगा, पूंजी को ध्यान से लिखिएगा, सब लिख लीजिएगा, हम एक भी बात फालतू नहीं बता रहे हैं। अगर आप रियल में कॉपी कलम लेके पढ़िएगा, आपको लगेगा कि इतना फास्ट यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं पढ़ाया होगा, और इतना डीप जाके, ये सच्चाई का है। पूंजी गुना समय बराबर लाभ, पूंजी गुना समय बराबर लाभ, इस बात को लिखिए। तो ये मेरा लाभ का रेशियो आया, किसका रेशियो आया, लाभ। ठीक है, अब ये 4 0 को गुस्सा के काट देते हैं, एक 5 बार में, ये कटेगा क्या बार में, 3 बार में, गुस्सा के काट दिया। अब कर 1 वर्ष उनके लाभ का अनुपात कहीं है 5:3 होगा, देखिए पहले है, हाँ ठीक है। जब कभी गुस्सा आते हैं तो खूब काटते हैं, लो
तुमको काटिए दे, किसको काटेंगे? क्वेश्चन में काटा काटी करते हैं, मास्टर क्या करेगा? गुस्सा कहाँ निकालेगा? ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सॉल्व करने वाला भाई दे दिया आपको, बीच बीच में गुना भाग भी कराएगा, सब कुछ करवाएगा, तब नौकरी देगा। 5.1 बटे 0.3 गुना 2.9 माइनस 32.7 प्लस 12.07। ठीक है, देखिए जब पॉइंट में जोड़े ना, इक्वल कर लीजिए, पॉइंट के बाद जीरो का मान नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो यहाँ भी शून्य बैठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, 3 से कटेगा क्या? 17 बार में 17 गुना 2.9 करेंगे तो 17 नमक, अरे बात 17 है, याद रखिएगा क्या है? 17 पॉइंट नहीं है, तो 17 गुना 2.9 करेंगे, 17 नमक 53 के 3, 153 का 3 बचा 15, 17 दूनी 34, 15 कितना होगा? 5 4 9 3 49, एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग गया। माइनस होगा 32.70 प्लस 12.07, ये दोनों को घटा देंगे, ये 3 है ना, तो एक शून्य भी आप बैठा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोले हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख सकते हैं। तो घटाएंगे तो 0, 13 में 7 गया 6, 8 में 2 गया 6, और ये 4 में 3 गया 1, 16 पॉइंट इतना प्लस 12.07, 7 6 14 8 28.67 है। देखिए गुना भी एकदम करना है, एक बार में गुना निकाल देना है। ठीक है, इन्हें एक बार गुना किया, आए तो गुना छोड़ आ जा माइनस कर, होता है ना कि जा माइनस को प्लस कर दी, जा जू आ ऊ चू चेक का नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, सॉलिड करना है, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस। यहाँ जितना चूचा कर ली दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए कि पानी पी के जब बैठ गए फिर उठेंगे 50 क्वेश्चन बना के ही उठेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूट की समतुल्य एकल छूट, इसका देखिए चर्चा भी जस्ट की, इससे पहले भी जब क्लास बताए थे, इसका पहले वीडियो देखिएगा, हर वीडियो में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्लिष्ट कर देगा, 21, 27, 29 कर देगा, कहीं आसान करता है, ये भी खोज था, बोला अच्छा बना लो इसको। तो मार्क प्राइस क्या मान ले हम लोग? 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? पहले 100 पे कितना दिए छूट? 10%, तो 90/100, फिर कितना दिया? 15%, 85/100, फिर कितना दिया? 20%, 80/100। देखिए 0 0 खत्म, ये 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, अब इसको गुना भी कर सकते हैं क्या? 5 से कटा दिए, 17 बार में, 5 से क्या बार में? 20 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 10 बार में, इस 10 को मत कटाइएगा क्योंकि पॉइंट रहेगा। ठीक है, 17 चौके 68, 68 गुना 9, 9 गुना 68/10, तो 9 8 72, ये 9 है भाई, 9 गुना 68। देखिए मार्कर है ना, कभी बिंदा इधर हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान भी दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। 9 8 72 के 2 बचा 7, 9 6 54, 7 कितना होता है? 61, 61.20, जीरो भी लगा दिए, पॉइंट का जीरो का कोई दिक्कत नहीं होती। ये सेलिंग प्राइस आया, लेकिन कह रहा समतुल्य छूट, छूट 100 में घटा दीजिए, 61.20, तो 0.80 होगा, और 9 मिल जाएगा 8 होगा, 9 में 6 जाएगा 38 पॉइंट के, तो क्या होगा? 38.80, तो 100 में घटाते हैं, समतुल्य छूट क्या होता है? 100 में सेलिंग प्राइस घटा देंगे, छूट वही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा फास्ट अगर बोल रहे हैं तो बोलिएगा, स्लो कर देंगे, कमेंट में बोलिएगा, आप कैसे बोलिएगा, कमेंट ही करना पड़ेगा, अगला वीडियो में सुधार होगा। ठीक है, ऐसे ठीक है, अपने जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, इतना मेहनत कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों होगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं, बोर्डो क्वेश्चनों को साथ भाग जाता है, लो ज्यादा मेरे साथ करता है, तुम क्वेश्चन में भागने में देरी नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है कि एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं, पहले में 80% दूध और बाकी में बाकी पानी है, आप बना के देखिए रोक के, कितना सा टाइम लगता है, फिर आप कहिएगा कि हम जो आपका वीडियो जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको बना के देखिएगा, तब समझ में आएगा क्या टाइम लग रहा है। इसीलिए आप इस चैनल को बिल्कुल जुड़ जाइए और अपने सर्किल को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा हर चीज का। हम हमेशा बोले हैं कि हर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हर चीज का टॉपिक बताया जाएगा विथ
टॉपिक वाइज के साथ-साथ क्या आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रीवियस ईयर्स का आएगा, हर चीज़ आपको मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा तो और एनर्जेटिक होके पढ़ाएँगे, कूद-कूद के पढ़ाएँगे, ठीक है? देखिए, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के बर्तन के 2 गो मिश्रण है, ठीक है? बर्तन है, 2 गो बर्तन है। पहले में 80% दूध है, अब बाकी पानी है, होबे करेगा। दूसरे में 50% दूध है, बाकी पानी होगा। उसे प्रत्येक बर्तन में कितना मिश्रण मिलाया जाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण में इस प्रकार प्राप्त हो कि इसमें पानी दूध का मात्रा कितना हुई हो। देखिए 2 गो है दूध का कंटेनर, एक वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन है, ये भी एगो बर्तन है, इसमें भी मिल्क और क्या है भाई, वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, क्लियर है? मान लेते हैं इसमें x है मिल्क, इसमें कितना है x मिल्क वाटर मिला हुआ, x लीटर है, इसमें y लीटर है, क्योंकि दिया ही नहीं तो मानना ही पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे बताइए इसमें कि कितना परसेंट दूध है, 80% दूध है, कितना परसेंट दूध है, 80% क्या है, दूध है, सिर्फ दूध लिख रहे हैं, प्लस ये क्या लिख रहे हैं, दूध लिख रहे हैं, याद रखिएगा सिर्फ दूध मिल्क लिख रहे हैं, दूध प्लस इसमें कितना दूध है, इसमें है 50% दूध, तो y का 50% दूध हो गया, सिर्फ दूध लिख रहे हैं। अब दूध और कितना लीटर मिश्रण है, 9 लीटर मिश्रण में प्राप्त हो जिसमें दूध पानी 1:2 हो, तो ये पानी देखिए फंसा देता है, हम ही बोलते दूध पानी, लेकिन देखिए क्या कर दिया, पानी दूध। बहुत छोटा सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है, दूध पानी को पानी दूध कर दिया तो पलट देते हैं, दूध पानी क्या होगा, मिल्क वाटर क्या हो जाएगा आपका 2:1, यही 1:2 करते गलत हो जाता है, यहीं पर फंसाता है। तो अब मेरा दूध पानी क्या होगा 2:1, तो मतलब 2 होगा किस में, 2 1 3 में, अब गुना 9 करेंगे 3 बार में, ये क्या आएगा 6। अब थोड़ा सा इसको देखिए, चूंकि ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आपको सॉल्व कर भी सकते हैं और 5-4 अगर करते हैं इसको तो देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में क्या होगा क्या। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना देर लगेगा, 0 कटेंगे 4/5 आएगा, ये क्या आएगा 1/2, तो ये आएगा 4x/5 प्लस y/2 बराबर क्या आएगा 6। एलसीएम क्या आएगा इसका 10 आएगा, तो 4 दूनी 8x प्लस 5y बराबर 6। एक इक्वेशन आपका आ गया 8x प्लस 5y बराबर क्या आ गया 60, ये मिल्क वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब वाटर वाला इक्वेशन हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं, वाटर वाला इक्वेशन पे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। देखिए मिल्क वाटर 2:1 है, अब कह रहा वाटर क्या होगा, अगर वाटर की बात करेंगे तो ये x में 80% दूध है तो 20% पानी होगा, 20/100 पानी होगा, और y में तो 50% दूध तो 50% पानी ही होगा, और 9 लीटर है टोटल मिश्रण, उसमें कितना है पानी 1/3, 3 बार में कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 बार में, इसको सॉल्व करेंगे 5 बार में, तो इसका एलसीएम कितना होगा x/5 प्लस y/2 बराबर होगा 3। इसका भी एलसीएम कितना होगा आपका 10 होगा, और ये 5 दूनी 10 होगा, तो ये 2x प्लस क्या होगा 5y बराबर क्या आएगा 3। तो आपका एक इक्वेशन आएगा यहाँ पर 2x प्लस 5y बराबर क्या आएगा 30 आएगा। देखिए आ गया, बन गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, y खत्म हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा, 6x बराबर क्या आएगा 30, तो x बराबर कितना आया 5। देखिए x बराबर 5 पहला ऑप्शन कहाँ है, x बराबर क्या आएगा, पहला क्या आएगा 5 आएगा, खरा है ना, एक पहले बर्तन में 5 आएगा, यहाँ 5 का वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 5 दूनी 10, घटाएंगे 30 में 10 घटेगा 20, 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ये क्या आएगा 5 और 4, पहला बर्तन में 5 और दूसरा बर्तन में 4। थोड़ा सा ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि मात्रा नहीं दिया जो हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में इसको अभी शॉर्ट, बहुत जबरदस्त शॉर्ट बताएंगे, अभी इसको पहले डीपली, हम शुरू में ही बोले थे पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट देंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसका शॉर्ट भी हम लोग बताएंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पिछले वर्ष गीता कैफे में एक कैफे श्रृंखला में नवीनीकृत करने के लिए एक दुकानदार पर 2 लाख रुपए और दूसरी दुकान पर 3 लाख रुपए निवेश करता है, ठीक है। अगले तिमाही में उन्होंने पहली तिमाही में कुल 40% और दूसरी तिमाही में कुल 25% वसूली की, तो 65 तो वसूल लिया,
वास्तविक धनराशि क्या है, देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन बहुत है, पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि 25 पहला तिमाही में 40% असूल लिया और दूसरा तिमाही में कितना असूला, एक मिनट रुकिएगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि पहले तिमाही में उसने कुल व्यय का 40% और दूसरे तिमाही में 25% वसूल किया। तो कह रहा है तीसरी तिमाही में वसूले जाने वाला वास्तविक धनराशि कितनी थी। तो अगली 3 तिमाही में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय का 40%, दूसरी तिमाही में कुल 25% वसूली की, तीसरी तिमाही में वसूल की जाने वास्तविक राशि कितनी थी। तो जो वसूल लिया, मान लेते हैं आपके पास है 100 रुपया, पहला तिमाही में 40% लिया, दूसरा तिमाही में 20% लिया, 60% ले लिया, तीसरा तिमाही में क्या बचेगा, 160 घटाएंगे 40 का बचेगा, उसी में जो वसूलना वसूलोगे। तो मेरा टोटल पैसा लगाया कितना है, ये 2 लाख यहाँ लगाया है गीता ने कैफे में, यहाँ लगाया 3 लाख, टोटल निवेश कितना किया है 5 लाख, याद रखिएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, टोटल निवेश कितना किया है 5 लाख, 5 लाख निवेश किया है और कह रहा है क्या 5 लाख, और 5 लाख में ये 5 लाख निवेश किया, इसमें घटाएंगे तो 5 लाख का कितना परसेंट असूल लिया है, 40 और कितना 25, 65 असूल लिया है, बचा है कितना, देखिए 40% और 25%, 65% तो असूल लिया ना, तो बचा कितना, 165 में 35%, यही बचा होगा सुनने के लिए। तो 35% जरूर कटा दीजिएगा, तो 5, तो 5 में करेंगे क्या, गुना कीजिए 1 2 3 5, 55 का बचा 2, 5 या 15 तो 17,500, ठीक है। अच्छा इसका जरूरत नहीं, 1 मिनट, 5,000 से माइनस क्यों, तो बचेगा थोड़ी, 5 लाख था ही, 65% असूल लिया, मतलब 35% बचा असूलने के लिए, करा 1,75,000 ही बचा है अब असूलने के लिए, ठीक है। वो जो घटाए थे उतना असूल लिया, उसका जरूरत नहीं था। यहाँ पर क्या करा है कि तीसरे तिमाही में वसूले जाने वाली वास्तविक धनराशि कितनी थी, तीसरा तिमाही में कितना असूलेगा, और वो जो 5,000 5 लाख घटा रहे थे उतना असूल लिया है। तो जो बचा, हम देखिए इतना लेंदी क्यों करेंगे, जो असूल लिया, जो ले लिया, जो असूल लिया वो देगा हमको, मेरे पास क्या है उस पर ध्यान देना है, जो चला गया चला गया। तो चूंकि मेरा 40 और 25 65% तो वसूली हो चुका है, अब बचा जिसपे उसी पे ना दिमाग लगाना है। तो 40 और 25 65 वसूली हो चुका है, तो 25 मेरा 35% ही ना बचा है। तो 5 लाख टोटल निवेश था, उसका 35% वसूला जाना बाकी है। तो तीसरी तिमाही में वसूले जाने वास्तविक राशि कितनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरह से आज 16 क्वेश्चन ही आपको देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपका, टीआरई 4 का भी आपका क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसका भी सारा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बेसिक से बताएंगे जो एग्जाम में छूटे नहीं। और फिलहाल अभी आपका ग्रुप डी का भी चल रहा है एक सेट, और ये पहला था आपका बिहार सीजीएल का सेट था। देखिए बिहार सीजीएल का तो थोड़े है कि कसम खा लिया बिहार सीजीएल में आएंगे, क्रिया खाक बैठ गया है कि ना हम बिहार सीजीएल में वो है, किसी में भी आ सकता है, लेकिन हम लोग का एक पैटर्न है कि भाई बिहार सीजीएल का क्वेश्चन है और उसका ही ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उससे भी वो है, और भी किसी एग्जाम में आ सकता है। तो ओवरऑल ये है आपका, इस तरह का मैथ होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि चाहे बिहार सीजीएल का दें, बिहार सीएचएसएल का दें, मैथ रीजनिंग छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, या जो भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सब क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, जहां कंफ्यूजन होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं सॉल्यूशन में डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो, या थोड़ा मिस्टेक भी हो, आपको लगे नहीं सर ये मिस्टेक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो तो ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, लगे रहिए, टाइम कम वेस्ट करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान देना, ज्यादा ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। और क्या बोले, रपेट के पढ़िए, ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या बोलता है लास्ट में, ये तो आपके मन पे भी करता है डिपेंड, कि शेयर करें या लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि ना करें, जबरदस्ती तो करा नहीं सकते हैं। और ज्यादा बोलेंगे तो पढ़ाने ज्यादा वही बोले शेयर करो लाइक करो, मेरा जो फोकस है पढ़ाना है, आपका जो काम है, आपका काम है हम लोग को अप्रिशिएट करना, बढ़ाना, हेल्प करना, और क्या, मेरा जो काम है अपने से निभा रहे हैं, आपका जो काम है आप अच्छे से कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।